नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 28 है, अध्याय 28 है, जो व्यवस्था करता है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। जब सेशन न्यायालय जो है किसी अपराधी को मृत्यु दंडादेश देती है तो उसके बाद जो है उस दंडादेश को उच्च न्यायालय से पुष्ट किया जाना होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है इन्हीं सब पुष्टि के लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, सीआरपीसी का चैप्टर 28 प्रावधान करता है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के संबंध में। ध्यान दीजिएगा कि जब सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध कर मृत्यु दंडादेश देती है, कैपिटल पनिशमेंट का सजा देती है, तो ऐसी स्थिति में उस पनिशमेंट को जो है हाई कोर्ट के द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है। सीआरपीसी की सेक्शन 28 जो कि सत्र न्यायालय की दंड देने की शक्ति के बारे में उल्लेख करती है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंडादेश अगर दिया गया है तो उसे जो है उच्च न्यायालय से पुष्ट कराना होगा। तो मित्रों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस चैप्टर में टोटल 6 सेक्शन है, 6 धाराएं हैं। सेक्शन 366 से लेकर सेक्शन 371 तक। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिए जाएं तो यहां पर हम जो है इन 6 सेक्शंस को, इन 6 सेक्शंस को एक साथ यहां पर देख रहे हैं, जिससे कि अगर आंसर कभी हमको फ्रेम करना पड़े मेंस के लिए तो हम कर सकते हैं। तो मित्रों, देखते हैं इस चैप्टर की सेक्शंस क्या कहती हैं। मित्रों, इस चैप्टर की सेक्शन 366 धारा 367 जो है सेक्शन 366 यह प्रावधान करती है कि सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया जाना। मतलब कि जब सेशन न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश का दंडादेश दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पुष्टि के लिए उसको पुष्ट किया जाएगा, जो है प्रस्तुत किया जाएगा। कहां प्रस्तुत किया जाएगा? तो इस सेक्शन में प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो है उसको जो है प्रस्तुत किया जाएगा कि जो है हाई कोर्ट इस मृत्यु दंडादेश को अगर विचार कर पुष्ट करे तो प्रस्तुत किया जाएगा हाई कोर्ट में। इसी के साथ साथ जो है जब तक ऐसा दंडादेश जो सेशन न्यायालय ने दिया है मृत्यु दंडादेश, उसको हाई कोर्ट जब तक पुष्ट नहीं कर देता तब तक जो है उस दंडादेश का निष्पादन रोक दिया जाएगा, तब तक उस दंडादेश का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में, सेक्शन 366 में यह प्रावधान भी किया गया है कि उस व्यक्ति को जब तक कि ऐसा दंडादेश पुष्ट नहीं किया जाता हाईकोर्ट के द्वारा, तब तक ऐसे व्यक्ति को जो दोष सिद्ध किया गया है उसको अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया जाएगा, जेल कस्टडी में उसको जो है सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 366 जो है यही प्रावधान करती है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है कि सेक्शन 366 के अंतर्गत जो है मामला उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया गया है, तो उसके बाद सेक्शन 367 एप्लीकेबल होती है। यह कहती है कि हाईकोर्ट जो है ऐसे मामलों में जो है अतिरिक्त जांच कर सकता है। हाईकोर्ट ऐसे मामले को, अगर ऐसे दंडादेश को पुष्ट करना चाहता है या उस पर कुछ निर्णय करना चाहता है, तो उसके लिए हाईकोर्ट को अगर आवश्यक हो तो वह उसमें जो है अतिरिक्त जांच का आदेश भी दे सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई एडिशनल एविडेंस लेने हैं, कोई एक्स्ट्रा या अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए भी हाईकोर्ट जो है निर्देशित कर सकता है। अब यहां पर जो है जांच और अतिरिक्त साक्ष्य के लिए हाईकोर्ट क्या कर सकता है? यहां पर जो है हाईकोर्ट खुद कोई किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या फिर सेशन न्यायालय को ही निर्देशित कर सकता है कि यह अतिरिक्त साक्ष्यों को ले या अतिरिक्त जांच करे। तो यहां पर जो है सेक्शन 367 में यह प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट जो है ऐसे मामलों को पुष्ट करने के लिए, ऐसे मामलों पर पुष्टि को निर्धारित करने के लिए कि पुष्टि की जाए या ना की जाए, उसके लिए अगर अतिरिक्त जांच करना चाहता है या जांच करवाना चाहता है तो वह करवा सकता है। अतिरिक्त साक्ष्य लेना चाहता है तो उसके लिए भी आदेशित कर सकता है। तो यहां पर सेक्शन 367 में यह प्रावधान है। अब जब न्यायालय ने जांच कर ली और इसके बाद जो है न्यायालय ने जो है अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह ले लिए, या सेक्शन 367 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसका उपयोग कर लिया या ना किया, ये हाईकोर्ट के विवेक पर है। अगर वह चाहे तो साक्ष्य अतिरिक्त लेना चाहे तो ले सकता है,
अतिरिक्त जांच करना चाहे तो कर सकता है। अब जब ये स्टेप पूरा हो जाता है तो अगली सेक्शन 368 में यह प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट जो है ऐसे मामलों की जांच करने के बाद या अपना निर्धारण करने के बाद उसमें कौन कौन सा आदेश दे सकता है। देखिए हाईकोर्ट जो है ऐसे आदेश को जो है जो सेशन न्यायालय ने दिया है कैपिटल पनिशमेंट का, उसको पुष्ट कर सकता है, उसको कंफर्म कर सकता है, या फिर उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की जिसको दोषित किया गया है उसकी दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है, नल एंड वॉइड नल डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ऐसी दोष सिद्धि जो है वैधानिक नहीं है, तो यह भी हाईकोर्ट कर सकता है। तो इस सेक्शन में यह प्रावधान किए गए हैं। अब इस सेक्शन के जो मेन एलिमेंट है उसको हम देखते हैं कि ये सेक्शन प्रावधान करती है कि हाईकोर्ट जो है ऐसे मामलों में जब पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया कोई दंडादेश है तो उसको जो है उस पर न्यायालय क्या क्या कर सकती है। तो ये सेक्शन कहता है कि दंडादेश को पुष्ट कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। मतलब या तो वो कैपिटल पनिशमेंट को हाईकोर्ट जो है पुष्ट कर दे, कंफर्म कर दे, या फिर अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि मृत्यु दंडादेश जो है नहीं दिया जाना चाहिए, कोई और दंड दिया जाना चाहिए, तो हाईकोर्ट जो है सेक्शन 368 के अंतर्गत क्या कर सकता है, कोई और दंड भी दे सकता है। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट जो है दोष सिद्धि पर भी विचार कर सकता है। अगर सेशन न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोषित कर जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि वो दोष सिद्धि जो है बातिल करनी चाहिए या दोष सिद्धि जो है सही आधारों पे नहीं की गई है उसको नल करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हाईकोर्ट उस दोष सिद्धि को जो है क्या कर सकता है, उस दोष सिद्धि को नल एंड वॉइड डिक्लेयर या नल डिक्लेयर कर सकता है, बातिल डिक्लेयर कर सकता है। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जब हाईकोर्ट ने ऐसी दोष सिद्धि को जो है नल डिक्लेयर कर दिया, उसको अमान्य डिक्लेयर कर दिया, तो इसके अलावा हाईकोर्ट और भी क्या कर सकता है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट जो है उसमें नए चार्जेस फ्रेम करने के लिए या नए चार्जेस फ्रेम कर जो है सेशन न्यायालय को वापस भेज सकता है कि आप इन चार्जेस पर विचार कीजिए, या फिर जो है सेशन न्यायालय किसी जिस मामले में मतलब इस जिस मैटर में उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है उस मैटर में अगर सेशन न्यायालय किसी और धारा में या किसी और जो है चीजों पर उसको कन्विक्ट कर सकता था, तो उसी सीमा तक, जिस सीमा तक सेशन कोर्ट कर सकता था उसी सीमा तक सेक्शन 368 के अंतर्गत हाईकोर्ट को भी पावर है कि हाईकोर्ट जो है ऐसी दोष सिद्धि को बातिल कर जो है कोई अन्य मामले में उसको दोषित कर सकता है, या फिर नए चार्जेस लगाकर नया विचारण करने का आदेश भी दे सकता है। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट जो है इस मामले में अभियुक्त को दोष मुक्त करने की भी शक्ति रखता है कि हाईकोर्ट ने जब मामले को पुष्टि के लिए जब आया था उसने हाईकोर्ट ने विचार किया तो उसको ऐसा लगा कि ये मामला जो है कन्विक्शन का है ही नहीं, यह मामला तो जो है एक्यूटल का मामला, इसमें जो है दोष मुक्ति की जानी चाहिए, तो हाईकोर्ट दोष मुक्ति भी कर सकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक परंतु प्रोवाइडेड है। परंतु ये बोलता है कि सेक्शन 368 के अंतर्गत कोई पुष्टि या फिर किसी दोष सिद्धि को बातिल करना है, ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले न्यायालय को यह देखना होगा कि अगर इस मामले में अपील की जा सकती है या अपील की अवधि जो बची हुई है तो अपील की अवधि तक न्यायालय जो है इसमें कोई आदेश नहीं देगा। इसी के साथ साथ अगर अपील कर दी गई है तो अपील के निर्धारण तक, जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक न्यायालय जो है सेक्शन 368 में कोई भी आदेश नहीं देगा। तो यहां पर परंतु को ध्यान रखिएगा, बाकी यही सारे प्रावधान है। अब आते हैं अगली सेक्शन पर जो बहुत ही स्पेशल बात करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करती है कि ऐसा दंडादेश जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया है सेशन न्यायालय ने, उस दंडादेश को पुष्ट करने के लिए जो है जजेस का कोरम डिसाइड किया गया है कि उस दंडादेश को अगर पुष्ट करना है तो कम से कम 2 न्यायाधीश द्वारा उस दंडादेश की पुष्टि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, या उस दंडादेश को जो है पुष्ट करने के लिए कम से कम हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों द्वारा जो है उसको पुष्ट किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 369 यह प्रावधान करती है कि मृत्यु दंडादेश को जो भी नया दंडादेश दिया जा रहा है या तो पुष्ट किया जा रहा है या उसको जो है कह सकते हैं कि दोषित को जो है नल किया जाए, जो भी किया जा रहा है उसके लिए कम से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा उसको किया जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन जो है सेक्शन 370, यह एक और स्पेशल स्थिति को बताती है कि मान लीजिए कि
जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश या जो है 4 न्यायाधीश इस मामले पर विचार कर रहे थे। अब ये न्यायाधीश जो है अपनी राय में समान बंट जाते हैं, मतलब 2 न्यायाधीश हैं, एक का मत है कि भाई इसको पुष्ट करना चाहिए और दूसरे न्यायाधीश का मत है कि इसमें जो है दोष सिद्धि को कह सकते हैं नल एंड वाइड कर देना चाहिए या फिर अकृत डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर कोई और दंडादेश देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब हाईकोर्ट की राय या न्यायाधीशों की राय जो है इसमें मतभेद आ गया हो तब फिर क्या किया जाए। तो सेक्शन 370 ये प्रावधान करती है कि सेक्शन 392 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और सेक्शन 392 ये प्रावधान करती है कि ऐसा मामला जो है इन दोनों न्यायाधीशों की राय के साथ किसी तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा और वह तीसरा न्यायाधीश जो है उसमें अपनी जो भी राय रखता है उसके आधार पर इस मामले को डिसाइड किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 370 जो है इन्हीं सब बातों के बारे में प्रावधान करता है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 371 यह कहती है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामले में प्रक्रिया। अब प्रक्रिया मतलब जहां पर न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने ऐसे कैपिटल पनिशमेंट को पुष्ट कर दिया है या कोई और आदेश दे दिया है तो ऐसी कंडीशन में उसमें आगे प्रक्रिया क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, सेशन न्यायालय से मामला हाईकोर्ट में आया था पुष्टि के लिए, तो वहां पर अब हाईकोर्ट ने जो भी अपना डिसीजन दिया है उस मामले में अब वो क्या किया जाएगा, वापस सेशन न्यायालय को अपने निर्णय के साथ भेज दिया जाएगा। तो आदेश सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। अब यहां पर अगर कंफर्मेशन का ऑर्डर है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट को पुष्ट किया जाता है, मृत्यु दंडादेश को पुष्ट किया जाता है, तो सेशन न्यायालय जो है उसमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करेगा, उस दंडादेश को निष्पादन की कार्रवाई करेगा। अगर उसको जो है नए चार्जेस लगाकर दे दिए गए हैं तो न्यायालय जो है नए चार्जेस पर कार्रवाई करेगा। अगर कोई और दंडादेश दिया है तो उसके अनुसार जो भी उसका एग्जीक्यूशन है उसको किया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों चैप्टर 28 जो है यह छोटा सा चैप्टर है जो कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के संबंध में प्रावधान करता है कि क्या प्रक्रिया होगी। तो इन 6 सेक्शंस में यही सारे प्रावधान यहां पर मौजूद हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मित्रों इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने चैप्टर 28 के जो 6 प्रोविजंस हैं जिनको एक साथ हमने देखा, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये 6 की 6 सेक्शन अच्छे से देखना है और जो है आपको इसको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार कीजिएगा। वैसे अभी तक केवल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, मेंस में क्वेश्चन नहीं आया है। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीआरपीसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 29 जो प्रावधान करता है अपीलों के संबंध में, जो प्रोविजन करता है कि जो है अपीलें आपराधिक मामलों में कहां की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।